जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारा शत्रु काम या भौतिक सुखों की इच्छा इन 3 स्थानों पर रहता है। पहला स्थान तुम्हारा ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग है। तुम्हारे पहले आश्रय से भी अधिक मजबूत है तुम्हारे शत्रु का दूसरा आश्रय, जो तुम्हारा मन है। अब तुम्हारे शत्रु का तीसरा आश्रय है, जो तुम्हारी बुद्धि है। यह तीसरा आश्रय पहले और दूसरे आश्रय से भी अधिक मजबूत है। यह किस प्रकार की बुद्धि है? यह बुद्धि अत्यधिक सोचती है और उचित वैदिक निर्धारित पथ के खिलाफ जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई गलती करते हैं या कोई पाप करते हैं तो यह बुद्धि गलत तरीके से उस पाप को भी उचित ठहराती है और हमें समझाती है कि यह पाप और गलती सही है। यह बुद्धि हमारे दुश्मन के लिए तीसरा आश्रय है। तो हमें इस बुद्धि को अपनी हिरासत में कैसे लेना चाहिए और इस पे कैसे कब्जा करना चाहिए? प्रबुद्ध लोगों की शिक्षाओं को सुनकर इस बुद्धि को अपने कब्जे में किया जा सकता है। इस प्रकार आपका तीसरा आश्रय आपके शत्रु से छीन लिया जाता है। अर्जुन, आत्मज्ञान प्राप्त करने में बाधा डालने वाला प्राथमिक कारण आपका ज्ञानेंद्रियां या इंद्रियां हैं, और उससे भी अधिक आपका मन है, और उससे भी अधिक आपकी बुद्धि है, और उससे भी अधिक है काम या भौतिक आनंद की इच्छा। यह काम व्यापक रूप से आपकी सबसे गहरी परतों तक फैला हुआ है। यही कारण है कि काम आपके ज्ञान को नष्ट करने में सबसे श्रेष्ठ कारण है। इसीलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यह एक बड़ा खतरा है और उस शत्रु पर विजय पाना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें अपनी ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए कह रहे हैं, जो काम के आश्रयों को छीन लेते हैं और हमारे शरीर में निवास कर रही काम की इन सभी परतों के निशानों को भी धो देते हैं। इस प्रकार काम या भौतिक सुखों की इच्छा पर विजय प्राप्त करें। परमात्मा की शिक्षा को लगातार याद करते हुए आइए हम सभी अपने शत्रु काम या भौतिक सुखों की इच्छा पर विजय पाने के लिए इस रणनीति का अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है
श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमान नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। ओम। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमान नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है।
और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।